स्टॉप हिप्नोटाइजिंग योर सेल्फ। यस, यू हर्ड इट राइट। हम ना खुद को सेल्फ हिप्नोटाइज़ करते रहते हैं और हमें समझ भी नहीं आता है कि हम अपने आप को सेल्फ हिप्नोटाइज़ कर रहे हैं। यूजुअली क्या होता है कि जब हमारे साथ में अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं हो रही होती है और कॉन्स्टेंटली हमारे ऊपर चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स आ रही होती है, तो हम ये सोचने लगते हैं कि हमारी जो नेगेटिव थिंकिंग है वो बड़ी लॉजिकल है। हमें लगता है कि जो हम सोच रहे हैं वही होगा और जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही होगा, और वो एक्चुअल में होता नेगेटिव है। तो अब इस ऑटोमेटिक, लॉजिकल, रीजनेबल नेगेटिव थिंकिंग से हम बचें कैसे? क्योंकि इससे बचना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जब हम अपनी कॉन्शियस माइंड से नेगेटिव थिंकिंग को वेलकम करते हैं, उसको बोलते हैं हाँ भाई नेगेटिव थिंकिंग आ, नेगेटिव थॉट्स आ, पूरी मतलब बैंड की बैंड आ जा नेगेटिव थॉट्स की, तो वही कॉन्शियस माइंड हमें इतने सारे रीजंस देता है नेगेटिव होने के, और वो सारे रीजंस, वो सारी लॉजिकल थिंकिंग, सो कॉल्ड लॉजिकल थिंकिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन जाती है। और जब वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन जाती है तो फिर वो हमें रात में चैन से सोने नहीं देती। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं ना कि यार मेरे को मतलब रात में ही क्यों इस तरह के ख्याल, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, क्योंकि दिन भर जब कॉन्शियस माइंड एक्टिव था तब वो लोग बहुत नेगेटिव सोच के अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ना नेगेटिविटी का कचरा भर रहे थे। तो जब अब सबकॉन्शियस माइंड की बारी आई तो वो आपको चैन से नहीं जीने देगा। माइंड, लॉर्ड बुद्धा ने कहा है, माइंड इज़ एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू कैन बिकम। तो अगर हम बार बार नेगेटिव थिंकिंग से सोचते रहे, नेगेटिव थॉट्स रखें अपने बारे में या किसी और इंसान के बारे में, तो उससे किसका फ़ायदा? किसी का भी फ़ायदा नहीं। तो जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स का एक बम्बार्डमेंट हो, हमेशा उससे लड़िए। और थॉट्स को कभी भी थॉट्स से नहीं लड़ा जाता। आप नेगेटिव थॉट्स को नेगेटिव थॉट्स से नहीं लग सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं मेरे करियर को लेकर, मेरे फ्यूचर को लेकर, तो मैं ये नहीं सोच सकती कि यार मैं कितनी बुरी हूँ जो मुझे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, मुझे ऐसे थॉट्स नहीं आने चाहिए, इन थॉट्स ने मुझे कितना बुरा फील कराया है, ये थॉट्स कैसे आ रहे हैं, काश ये थॉट्स नहीं आते। तो ये इस तरह की जो बेगिंग होती है ना, इससे कुछ नहीं होता। इंस्टेड टेक चार्ज, एक जगह मैंने सुना था कि जो वर्ड्स हम खुद को बोलते हैं ना, वो हमारे ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप पॉजिटिव वर्ड्स बोलोगे तो पॉजिटिवली अफेक्ट करेगी आपके ब्रेन को, आप नेगेटिव बोलोगे तो वो नेगेटिवली अफेक्ट करेगी। तो मैंने इसको ट्राई किया, मैंने अपने आप को पॉजिटिव बोला और फिर मैंने अपने आप को नेगेटिव बोला, और ऐसा मैंने कुछ लंबे अरसे तक प्रैक्टिस की, पर ना कुछ असर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ वर्ड्स कोई पावर होल्ड नहीं करते अनलेस यू गिव योर कन्विक्शन टू देम। अगर आप कोई अफर्मेशन ले रहे हो, अगर आप अपने लिए कोई पॉजिटिव वर्ड बोलना चाह रहे हो, आप खुद को पॉजिटिव लेबल देना चाह रहे हो, तो पहले अपने आप को कन्विंस करो। उसके अंदर आपकी फीलिंग, आपका कन्विक्शन, ये दोनों होना चाहिए कि हाँ ये मैं हूँ, ये मेरे साथ होगा, ऐसा हो सकता है। तब जाके ना वो चीज़ बड़ी असर करती है। बिना कन्विक्शन के बिना कन्विक्शन के पॉजिटिव वर्ड्स एक डेड ब्यूटीफुल ब्राइड की तरह होते हैं, जो है तो बड़ी ब्यूटीफुल बट वो डेड है। तो आप एक डेड पॉजिटिव वर्ड का क्या करोगे? तो इट्स बेटर कि कन्विक्शन के साथ में वो सारी चीज़ें बोली जाए। और जब हमें नेगेटिविटी का बम्बार्डमेंट आ रहा हो, तो उस नेगेटिविटी के बम्बार्डमेंट को हटाने के लिए हमें ये सोचना है कि भाई साहब, हु आर यू नेगेटिव थॉट्स, जस्ट गो अवे, आई सेड जस्ट गो अवे। और उसको धक्के मार के भेजना है। पता है नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स में सबसे ज़्यादा फ़र्क क्या होता है? नेगेटिव थॉट्स बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाते हैं, और मेहमान भी नहीं, वो नॉक भी नहीं करते, वो सीधा गेट खोल कर अंदर आते हैं। मगर पॉजिटिव थॉट्स ऐसे नहीं होते। तो नेगेटिव थॉट्स से बचने की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आपने देखा होगा ना, कभी कभी कोई भगवान की ऐसी बात सुनकर या उनके कोई दर्शन करके हमें गूज़ बम्स होने लगते हैं, और हम सोचते हैं कि ये गूज़ बम्स कैसे हुए। भगवान ना हमारी थिंकिंग के जस्ट पीछे है। तो भगवान ने ये बोला है कि जो भी इंसान ये सोचेगा कि मैं उसके करीब हूँ, तो मैं उसके करीब हूँ, और जो इंसान ये सोचेगा कि मैं उससे दूर हूँ, तो मैं उससे दूर हूँ। तो जब हम ये सोचते हैं कि
हम नेगेटिव थिंकिंग से खुद लग लेंगे तो हम यहाँ पर फिर से गलत है, हमारा लॉजिक ही गलत है। हमें भगवान को एज अ फ्रेंड बनाकर उस नेगेटिव थिंकिंग, उस पर्टिकुलर नेगेटिव थॉट से फ्री होना है। उस पर्टिकुलर नेगेटिव थिंकिंग से हमें अगर कोई दूर कर सकता है तो वो है सिर्फ़ और सिर्फ भगवान, सिर्फ वो ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास में पावर है ये करने की। और जब हम उनसे फ्रेंडशिप कर लेते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि भगवान मेरी फ्रेंड है और वो मेरी हेल्प करेगी, तो वो जो पावर है ना वो हमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। और वो जो ट्रांसफरेबल पावर है उसमें इतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है कि हम जीत जाते हैं बिकॉज ऑफ गॉड। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये 2 लाइन्स आप सबको पता होगा कि ये हनुमान चालीसा से है। तो अब मैंने ये बोला था कि भगवान को हम अपना बेस्ट फ्रेंड बनाकर नेगेटिव थॉट्स से ऊंचे उठ सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइंस अफर्मेशन की तरह अगर आप यूज़ करें, बोले, लिखे, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ को लिखते हैं ना तो लिखने से हमारे ब्रेन को ये मैसेज जाता है कि दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट विच आई मस्ट कीप इन माइंड। तो जब ब्रेन को ये मैसेज जाएगा तो कॉन्शियस माइंड को ये मैसेज जाएगा, जब कॉन्शियस माइंड को ये मैसेज जाएगा तो सब कॉन्शियस माइंड को मैसेज जाएगा। और यही तो हम चाहते हैं कि सब कॉन्शियस माइंड तक जो भी नेगेटिविटी पहुंच गई है अब उसकी जगह रिप्लेस होकर डिविनिटी और पॉजिटिविटी आ जाए। तो आप हनुमान चालीसा में से या आप जो भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, आपको कोई भी लाइन जो आपके मन को बहुत ही कन्विंसिंग लगती है कि हाँ ये लाइन मैं बार बार बोलूँगी, ये लाइन को मैं बार बार रिपीट करूँगी, दिस सूट्स मी, दिस डिफाइंस मी, दिस डिफाइंस द कंडीशन ऑफ माई माइंड राइट नाउ, दिस डिफाइंस कि मुझे अभी क्या चाहिए। तो जो आपको अभी चाहिए ना वही लाइन आपके सामने बार बार आएगी और आपको वही अट्रैक्ट करेगी। किसी और की कही हुई लाइन को एक्सेप्ट करने से बेटर है कि आप अपनी खुद की कही हुई लाइन को ढूंढिए। तो इन दिस वे यू कैन मेक यूज़ ऑफ स्क्रिप्चर्स। ये सारे जो पाठ और भजन और ये जितनी भी चीज़ें हमें दी गई है ये सारे मन के विकारों को दूर करने के लिए दी गई है, क्योंकि उन लोगों को भी पता था कि मन में बहुत विकार आएंगे ही। तो जब विकार आएंगे तो विकार का सल्यूशन भी आएगा। तो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो जितनी भी कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स, हैबिट्स और ऐसी चीज़ें जो हमें सर्व नहीं करती, वो अगर हमारी पर्सनालिटी से आकर चिपक गई है, वो एक बिन बुलाए मेहमान की तरह आकर हमारे घर में, हमारे मन के घर में, हमारे दिमाग के घर में आकर अगर बैठ गई है तो उसे दूर कर दीजिए इन लाइन्स से। इन्हें बार बार पढ़िए। अब इन लाइन्स को पढ़ने में ना सिर्फ पैरट रीडिंग नहीं होनी चाहिए कि रट्टू तोते की तरह पढ़ ली और जैसे बहुत सारे लोग करते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, अरे गाड़ी सही से कर, जय हनुमान ज्ञान, अरे दाल रखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी से लोग को जाकर, अरे मैं तो दूध चढ़ा के भूल गई। ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। आप जो काम कर रहे हैं पूरी कॉन्शियसनेस के साथ, अपनी पूरी चेतना के साथ, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ उन लाइन्स को बोलना है और फिर वो लाइन्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर एकदम बैठ जाएगी और आपको वो रिजल्ट ज़रूर देगी।